पहले तो उन्होंने हमसे गाना गवाया, मैंने गाना गाया। तो मैंने बताया कि अक्सर मैं अपने पढ़ने जाती थी तो कुछ लोग को देखती थी, अपने बच्चे बीवी को डीएम साहब ने मुझे प्रोत्साहित किया और मेरा उत्साह बढ़ाया आगे बढ़ने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी बढ़ गई है हमारे बिहार में, भोजपुरी भाषा को दूषित करते जा रहे हैं, लेकिन हमको उस तरह का अश्लीलता गाना सुनते हैं और यही सब काम करते हैं, क्योंकि ये गाना सीधे उनके भविष्य पर पड़ता है। वो आज मजे कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें पता नहीं है कि उनके भविष्य के साथ घर बन जाता तो अच्छा रहता। और खासकर मेरी ये घर जो है मेरा अपना जमीन नहीं, ये बिहार सरकार है, ये हो जाता तो और भी अच्छा ना करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी। दिन बिगड़ल जाता रूपवा के दासा नासा, छोड़ब की ना पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, रोते रहेंगे बच्चे, पत्नी रहेंगी इंतजार में। नमस्कार। करीब एक सप्ताह तक सोशल मीडिया के द्वारा तराशे जाने के बाद हीरे की चमक उस जगह पर पहुंच ही गई जिस जगह पर उसे कुछ दिन पहले ही पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन देर ही सही। जो सोशल मीडिया के माध्यम से तस्वीर वायरल हो रही है उसके अनुसार जो रोहतास के डीएम धर्मेंद्र कुमार हैं, उस हीरे को उस महत्व के अनुसार सम्मान दिए हैं जिस सम्मान का हकदार वो हीरा है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि आज पतलुका मध्य विद्यालय की छात्रा सलोनी कुमारी जो 22 दिसंबर से सोशल मीडिया की सेंसेशन बनी हुई है, आज 2 घंटे के लिए रोहतास के जिला शिक्षा पदाधिकारी की कुर्सी पर आसन हुई। और जैसे ही जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने हाथों से अपनी ही कुर्सी पर बैठाया गया उनके द्वारा, उसके बाद जो चेहरे की चमक थी वो देखने लायक थी। और क्या कुछ अनुभूति हुआ मन में। हमारे साथ अभी सलोनी कुमारी है जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जो सलोनी कुमारी की जो प्रतिभा है, अपनी प्रतिभा के बदौलत पूरे भारत में एक तरह से छा गई है। उसका जो उद्देश्य है, सबसे बड़ा जो कार्य कर रही है, चूँकि बिहार में अभी शराबबंदी अभियान जोर से चल रहा है। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार हैं, उनका अभियान है कि बिहार को नशा मुक्त बनाया जाए, और उस कड़ी में सलोनी कुमारी एक अहम किरदार के रूप में सामने आई है। हमारे साथ देखिए, यही वो बच्ची है जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपना जो गीत और संगीत है उसके माध्यम से बिहार को शराब मुक्त बनाने का एक मैसेज दे रही है। सलोनी, सबसे पहले तुमसे मैं एक प्रश्न जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से तुमको महत्व दिया जा रहा है, या जिस तरह से पूरे भारत में लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, आज जैसे ही जिलाधिकारी के कार्यालय में पहुंची उस तरह का सम्मान तुमको वहां दिखाई पड़ा, उस तरह का सम्मान किया गया विभाग के द्वारा? जी सर। क्या कुछ किया गया, किस तरह से वहां पर जब डीएम कार्यालय में पहुंची सबसे पहले तुमसे क्या कुछ जानकारी ली गई, क्या कुछ बातचीत हुई डीएम साहब से? पहले तो उन्होंने हमसे गाना गवाया, मैंने गाना गाया और मुझे सम्मानित किया। मेरे को गिफ्ट दिया 6 कॉपी और 1 स्वेटर, और मेरी मम्मी को शॉल और मेरे पापा को शॉल दिए। क्या पूछ रहे थे तुम्हारी पढ़ाई के बारे में? क्या पूछे, क्या जानना चाह रहे थे तुमसे? जानना चाह रहे थे कि आप नशा मुक्ति पर ही क्यों गाना गाए। तो मैंने बताया कि अक्सर मैं अपने पढ़ने जाती थी तो कुछ लोग को देखती थी, अपने बच्चे बीवी को मारते पीटते थे, तो हमको अच्छा नहीं लगता था। तो हमारे सर अनिल कुमार सिंह जो हमको ये गाना गाने के लिए बोले थे, तो हमने गाना गाया। अच्छा, जैसे ही तुम डीएम के दरवाजे पर जाती हो, उनके कार्यालय के दरवाजे पर पहुंचती हो, उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए बड़े लोग मशक्कत करते हैं, या उस स्तर तक तभी पहुंच पाते हैं बुलावे के। ऐसे तो लोग सभी जाते हैं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, लेकिन डीएम के बुलावे पर तभी लोग जाते हैं जब उस तरह के कार्य करते हैं। जैसे ही उस दरवाजे पर तुम्हारा दस्तक हुआ, क्या लगा कि सोशल मीडिया या जिस तरह से तुम वायरल हो रही हो वो मुकाम हासिल कर ली हो जिस मुकाम का हकदार हो तुम? नहीं सर। मैंने लगा कि नहीं, वो जिस तरह से डीएम के दरवाजे पर मैं पहुंच रही हूँ, वो उस मुकाम तक जाने का जो सफर है उसकी शुरुआत हो चुकी है। हाँ, ये हमको लगा कि मेरा अब सफर मेरा चालू हो गया है। अब एक चीज और बताओ कि जैसे ही डीएम साहब सम्मानित कर रहे थे, सामान्य छात्राओं की तरह तुम भी पतलुका मध्य विद्यालय में पढ़ा करती हो, तुमको उस समय एहसास हुआ कि हमारे द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया गया जिस कार्य के बदौलत अन्य छात्राओं से
कुछ अलग ही हमें सम्मान मिल रहा है, कुछ लग रहा था उस समय? जी सर। जी सर। क्या अनुभव हो रहा था? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे डीएम साहब ने मुझे प्रोत्साहित किया और मेरा उत्साह बढ़ाया आगे बढ़ने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद क्या रहा? चूँकि अभी तो तुम्हारा सफ़र जारी हुआ है, उसके बाद किस तरह की फीलिंग आई? क्या सोच रही हो? क्या कुछ करना है तुमको? हमको आगे पढ़ना भी और सिंगर भी बनना है। सिंगर का मतलब क्या माना जाए? जिसे भोजपुरी भाषा में जो लोग गीतकार बन रहे हैं, गा रहे हैं, उस तरह का बनना है या कुछ इस तरह का कार्य करना है जिसके माध्यम से सरकार की जो इमेज है, जिसे अभी मान लो शराबबंदी अभियान पर गाना गा रही हो, उसे सरकार की इमेज को एक तरह से बढ़ावा मिल रहा है, सरकार क्या सोच रही है, उस तरह का सिंगर बनना चाह रही हो या जो फ़ोक सिंगर है, जैसे खेसारी लाल हो गए, पवन सिंह हो गए, अक्षरा सिंह हो गई, इस तरह का सिंगर बनना चाहती हो? नहीं, हमारा देश, हमारा बिहार एक भोजपुरी भाषा एक मीठी भाषा है, लेकिन अश्लीलता इतनी बढ़ गई है हमारे बिहार में, भोजपुरी भाषा को दूषित करते जा रहे हैं, लेकिन हमको उस तरह का गायक नहीं बनना है। तुमको भी लगता है कि भोजपुरी भाषा को कहीं छेड़छाड़ किया जा रहा है भोजपुरी भाषा के साथ? जी सर। क्या कहना चाहोगी अगर तुम्हें लगता है कि अश्लीलता बढ़ती जा रही है भोजपुरी भाषा में, उन गायकों से क्या कहोगी जिनके द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा है? मैं उनसे ये कहना चाह रही हूँ कि आजकल बच्चे जो हैं, वो ज़्यादातर अश्लीलता गाना सुनते हैं और यही सब काम करते हैं, क्योंकि ये गाना सीधे उनके भविष्य पर पड़ता है। वो आज मज़े कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें पता नहीं है कि उनके भविष्य के साथ क्या होगा। मैं उनसे अनुरोध करूँगी उन गायिका से कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि सीधा उनके बच्चे पर असर पड़ता है ये अश्लीलता गाना का। अच्छा, एक चीज़ बताओ, एक ये तस्वीर वायरल हो रही है, जिस तस्वीर के माध्यम से ये दिखाई पड़ रहा है कि तुम जिला शिक्षा पदाधिकारी की कुर्सी पर बैठी हुई हो। तुम्हें 2 घंटे के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी का पद दिया गया था। उस समय क्या लगा? अगर शिक्षा विभाग में कुछ सुधार करना हो, बतौर 2 घंटे के लिए जो डीओ का पद था, अगर सुधार करना हो बतौर छात्रा, क्या कुछ सुधार करना चाहोगी तुम? अगर हम बन जाते जिला के शिक्षा पदाधिकारी, तो सबसे पहले मैं अपने स्कूल का, मतलब पूरे बिहार का, मतलब अपने ज़िले का स्कूल का, सबसे पहले मैं बोलती कि आप समय से आइए, समय से अपने क्लास में जाइए, अपने समय से छुट्टी कीजिए, अपने जितना विषय है आप बढ़िया से उसको पढ़ाइए लिखाइए, क्योंकि सरकारी विद्यालय में ज़्यादातर गरीब के ही बच्चे जाते हैं, उनका व्यवस्था और कहीं नहीं रहता है, इसलिए हम सरकारी विद्यालय का व्यवस्था और भी मजबूत बना देते हैं। अच्छा, तुमको कभी फ़क्र होता है कि तुम उस विद्यालय की छात्रा हो, जिस विद्यालय के बारे में लोग बहुत चर्चा किया करते हैं, जिसकी बनावट ऐसी है, जिस बनावट को देखकर लोग एक बार सोचते हैं, जब भी तस्वीर वायरल होती है, तो लोग सोचते हैं कि कम से कम एक बार हम चलकर देख लें। तुमको कितना फ़क्र होता है जब तुम उस स्कूल में पढ़ने जाती हो? मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे उस स्कूल में पढ़ने का मौका मिला है, क्योंकि मेरा स्कूल बहुत ही सबसे बढ़िया और मस्त स्कूल है, क्योंकि हमारा स्कूल स्वच्छता के मामले में बहुत अच्छा है और इसे बिहार का चौथा स्थान मिला है। अच्छा, तुम्हारे प्रतिभा को निखारने में विद्यालय का कितना बड़ा योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ज़्यादा योगदान है, मैं कह नहीं सकती। मेरे अनिल सर मुझे कौन है अनिल सर कौन है? मेरे हेडमास्टर सर हैं, अनिल कुमार सिंह, मुझे मतलब क्या कहा जाता है, खाक से ऊपर उठा कर रख दिए मुझे। मुझे गर्व होता है कि मैं अपने इस स्कूल में आई हूँ और भगवान सबको ऐसे गुरु दे। अच्छा, एक चीज़ बताओ, तुमको तुम्हारी प्रतिभा को निखारने में जिनके बारे में चर्चा कर रहे हो, जो तुम्हारे प्रधानाध्यापक हैं, क्या लगता है उन्हें अगर बिहार के किसी ऐसे पद की ज़िम्मेवारी दे दी जाए, जिस पद के बदौलत बिहार में नशा मुक्त अभियान को सफल बनाया जा सकता है, क्या उस पद पर उस तरह का कार्य जैसा तुम कर रही हो, तुम्हारे जैसे कई प्रतिभावान छात्र हैं, छात्राएँ हैं, उनसे वो काम करा सकते हैं, लगता है तुम्हें? जिसके मन में होगा वो कर सकता है, जिसका मन मतलब साफ नहीं है वो नहीं कर सकता है सर। क्योंकि आजकल बिहार में चाहे देश में आदमखोर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, घूसखोरी ज़्यादा बढ़ गए हैं सर। क्या संदेश दोगी? चूँकि घूसखोरी की चर्चा जब कर ही दी, तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा दीमक है जो लगातार समाज को खोखले करते जा रहा है। क्या संदेश दोगी जो इसके माध्यम से धन अर्जित करने की कोशिश करते रहे हैं अभी तक? ये बहुत ही बुरी और खराब आदत है उन लोगों की, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी का हक हमें नहीं छीनना चाहिए सर। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अभी तक तो तुम्हारी प्रतिभा के बारे में सभी ने जाना, सभी ने सोचा, सभी ने सुना, क्या तुम्हारी प्रतिभा है, क्या सोच रही हो बिहार के बारे में? वो दर्द जो उस प्रतिभा के पीछे छिपी हुई है, जिस संघर्ष से तुम अभी मैं उस दरवाजे पर बैठा हूँ जो जो तुम्हारा घर है,
अभी देखने से लग रहा है कि जिस स्थिति में तुम अभी रह रही हो, उस स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो प्रतिभा एक ना एक दिन दम तोड़ देगी, जिस प्रतिभा को बहुत आगे जाना है। कितना कठिन होता है जब तुम इस मुकाम की ओर जाना चाहती हो, या किस तरह की स्थिति बनती है जब तुम यहाँ से निकल कर जाना चाहती हो या कुछ करना चाहती हो, पिता से या माँ से कुछ सहयोग मांगना चाहती हो, कुछ करना, मान लीजिए तुम्हें कुछ बड़ा इंस्ट्रूमेंट खरीदना पड़े संगीत के लिए, वैसे स्थिति में तुम्हारा परिवार कितना सक्षम है? मेरा परिवार पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन बड़ी मुश्किल से सक्षम है वो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमें पढ़ाते लिखाते हैं। और जब पानी छत से हमारा टपकता है तो हम कई कई बार तो हम वो बैठ कर अपना सुबह बिताते हैं। लेकिन आप सही बोल रहे हैं कि मेरी ये प्रतिभा है ना, कभी ना कभी दम तोड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाह रहे थे कि ये जो खपड़ेल मकान है, इसमें बरसात के दिनों में जिस तरह से जो विषैले जंतु हैं, उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। रात में सोते समय कभी डर लगता है कि कभी ऐसा ना हो कि हम सोए हुए हैं, कोई विषैला जंतु हमारे घर के अंदर में दस्तक दे दे, कभी ऐसा डर सताता है तुमको? जी सर, सताता है, लेकिन क्या करें, अब उसी में सोना ही है तो करेंगे क्या अब हम? नहीं, करना नहीं है। सरकार तो इस तरह की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सा प्रोजेक्ट चला रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या तुम्हें उस सहायता की ज़रूरत है, जिस सहायता के बदौलत तुम बहुत आगे जाना चाह रही हो, वो इस तरह की सहायता की ज़रूरत तुम्हें है? जी सर। किस तरह की सहायता चाहिए? जैसे कि मुझे मेरा घर नहीं है, मेरा घर बन जाता तो अच्छा रहता। और ख़ासकर मेरी ये घर जो है मेरा अपना ज़मीन नहीं है, बिहार सरकार है। ये हो जाता तो और भी अच्छा रहता। और मुझे पढ़ाई करने में, जैसे मेरे पिताजी तो दिन में 300 रुपया कमा लेते हैं, उससे हमारा आगे का पढ़ाई बहुत कठिनी से होगा। मैं उसमें मदद माँगती हूँ और कुछ नहीं सर। अच्छा, ये जिलाधिकारी से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि हमने निर्देशित कर दिया है सीओ को ज़मीन तलाशने के लिए, उसके लिए कि क्या कुछ हो सकता है। डीएम धर्मेंद्र कुमार हैं, उनका कहना है, जब हमारी बात हुई उनसे। क्या कुछ उनके द्वारा आश्वासन दिया गया जब तुम वहाँ पहुँची? उनके द्वारा आश्वासन बहुत अच्छा था सर, कि उन्होंने हमारी मदद की। अब मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद बोल रही हूँ कि मुझे ही नहीं बल्कि जितनी भी सलोनी है, जिनके पास टैलेंट है, वो सबका टैलेंट उभारने की काम करे सर, और सबको आगे बढ़ाए। अच्छा, अब तो अभी तक तो उन समस्याओं के बारे में, उस मुकाम पर पहुँचने की कोशिश के बारे में चर्चा हुई, लेकिन मैं अब उस बात की चर्चा करना चाह रहा हूँ जिसके बदौलत तुम चर्चा में आई हो। मैं जानना चाह रहा हूँ, जिस गीत संगीत के माध्यम से तुम अभी पूरे सोशल मीडिया के सेंसेशन बनी हुई हो, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से भी वो आवाज़ लोगों तक पहुँचे, जिस आवाज़ के बदौलत आज तुम पूरे भारत में पहचानी जा रही हो। सबसे पहला गीत, चूँकि अभी बिहार में शराबबंदी अभियान को सफल बनाने को लेकर अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलने वाले हैं। हो सकता है कि बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात भी हो, कारण कि जिस तरह से तुम अब सोशल मीडिया में चर्चा की विषय बनी हुई हो, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री तुमसे मुलाकात करेंगे। हो सकता है कि तुम्हारे घर भी आ जाएँ, क्योंकि जिस तरह से चर्चा लगातार हो रही है, हो सकता है कि तुम्हारे घर भी आ जाएँ। जब मुख्यमंत्री आएँगे, सबसे पहला अगर अगर उनको इच्छा उन्हें वो अपना इच्छा जाहिर करें कि तुम कोई गाना सुनाओ, तो कौन-सा गाना उन्हें सुनाना पसंद करोगी तुम? नशा पर सर। कौन-सा? नशा पर बहुत सा तुम्हारा गाना है, कौन-सा गाना गाना चाहोगी? नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी। दिन प दिन बिगड़ल जाता, रूपवा के दासा, नासा छोड़ब की ना। दिन प दिन बिगड़ल जाता, रूपवा के दासा, नासा छोड़ब की ना। तोहरे फिकिरिए भैनी, गलल बतासा, नासा छोड़ब की ना। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। रोते रहेंगे बच्चे, पत्नी रहेंगी इंतजार में।
बिकेगा गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी। यही वो सुर है जिस सुर ने पूरे भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया है। खासकर बिहार के जितने भी लोग हैं उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है जिस स्वर से और जिस अंदाज में ये सालोनी गा रही है। चूंकि जब चेहरे की भाव भंगिमा को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जुनून किस कदर इसके सर पर सवार हो चुका है। बिहार को शराब मुक्त बनाने की दिशा में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चल रहे हैं, उस दिशा की सबसे बड़ा सहयोगी सालोनी कुमारी बन चुकी है। और सालोनी कुमारी ये बताने की कोशिश कर रही है लगातार कि नशा किस कदर से परिवार, समाज और एक दिन पूरे बिहार को बर्बाद कर देगा। और उसी बर्बादी से बचाने की संकेत सालोनी कुमारी के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस अभियान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सहयोग दिया जाएगा। कारण कि अगर मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि बिहार नशा मुक्त बने तो कम से कम इस सालोनी की आवाज़ को, उसकी व्यवस्था को, उसकी जो समस्याएं हैं उसको पहचानना पड़ेगा। तभी ये लड़की जिस अंदाज में गा रही है, जिस तरह से गा रही है और जिस तरह से लोगों को समझा रही है, लेकिन जो स्थिति अभी इस लड़की की घर की जो स्थिति है, उस स्थिति में यह संघर्ष दो तरफ से कर रही है। एक तरफ से घर की स्थिति को देख रही है और दूसरी तरफ बिहार की स्थिति को देख रही है। बिहार नशे के कारण बर्बाद हो रहा है और ये माली हालत के कारण बर्बादी के कगार पर ये परिवार एक तरह से पहुंच चुका है। कारण कि अब जिस परिवार के पास अभी तक अपना निजी भूमि न हो, जो घर है सालोनी कुमारी की का जो घर है वो सरकारी भूमि पर बना है और कल अगर कोई अभियान चलता है तो उस भूमि से इसे बेदखल कर दिया जाएगा। और जो सालोनी कुमारी पूरे भारत में मीडिया का सेंसेशन बन चुकी है, कल फुटपाती बन जाएगी। इसलिए फुटपाती बनने से पहले सरकार को चाहिए कि सालोनी कुमारी को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जाए जिस मुकाम के बदौलत न को केवल बिहार को नशा मुक्त बना सके, बल्कि अलीनगर गांव, पतलुका विद्यालय और पूरे समाज को उस स्तर तक पहुंचा सके जिस स्तर पर पहुंचाने की कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कर रहे हैं। अंत में उस विद्यालय के जो शिक्षक हैं, जो शिक्षिका हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, उनकी तारीफ क्यों न की जाए, जिनके बदौलत उसे हीरे की चमक मिली और आज वो हीरा पूरे बिहार, पूरे भारत को एक तरह से रोशन कर रहा है। अलीनगर गांव से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।